हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबा हेल्पर में। तो आज की इस धमाकेदार नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण और बहुत कठिन प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो अगर आपने नोट्स बनाकर रख लिए तो आपको बहुत ही फ़ायदा बेनिफिट देने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया में सबसे पहले एटीएम कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1987 में एंड लास्ट ऑप्शन डी 1994 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1955 में। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं एक फैक्ट के साथ कि जब 1955 में एटीएम आया था तो इसमें से 2 10 के नोटों को निकाला गया था। उसी प्रकार हम इस डेट को भी याद कर सकते हैं इसी फैक्ट के साथ। अगर आप 1955 को गौर करेंगे तो 9 और 1 10 और इसमें जो 5 और 5 भी 10 होते हैं, तो 10 10 यानी कि 2 10 के नोट निकाले गए थे। ये डेट भी उसी से रिलेटेड है। इस तरह हम 1955 में एटीएम आया था, इसको याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व में लगभग कितनी हजार भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन ए 2877, ऑप्शन बी 2956, ऑप्शन सी 5000 एंड ऑप्शन डी लास्ट 3000 भाषाएं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 5000 भाषाएं। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि हमारे एक हाथ में जितनी उंगली होती है ना, उनसे 1000 गुनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारी एक हाथ में उंगली होती हैं 5, इनकी 1000 गुनी होगी 5000। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 एंड लास्ट ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8। इसको आप खुद याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आइए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, ट्विटर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 2009 में, ऑप्शन बी 2007 में, ऑप्शन सी 2006 में एंड लास्ट ऑप्शन डी 2008 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2006 में। इसको भी आपको खुद याद करना है, खुद से ट्रैक बनाना है। आइए बढ़ते हैं आज के पाँचवें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, गूगल में 1 मिनट में कितने सवाल पूछे जाते हैं? ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 28 लाख, ऑप्शन सी 32 लाख एंड लास्ट ऑप्शन डी 35 लाख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 35 लाख। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि 1 मिनट में जितने सेकंड होते हैं ना, उनके आधे पैसे गूगल कमाता है। जैसे कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड के आधे 30 सेकंड, 30 सेकंड में 5 और ऐड कर देंगे तो 35 लाख 1 मिनट की कमाई हो जाएगी गूगल की। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा छठा प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी सरजू नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी एंड लास्ट ऑप्शन डी चंबल नदी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारे ब्रह्मदेव हैं, वो जिस कमल के फूल पे विराजमान है, उनका कमल बहुत चौड़ा है। उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत चौड़ी है। आइए बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय रेल का शुभारंभ किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1899 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1878। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1853। उसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जब ट्रेन बनाई थी जिस सन में, उस सन के ही अनुसार उसमें डिब्बे बनाए गए थे। उसमें पहले एक इंजन होता था और 8 डिब्बे होते थे। इसी प्रकार अगर आप 1853 को गौर करेंगे तो इसमें जो एक आगे है ना, एक इंजन है, 8 डिब्बे हैं और 5 और 3 को भी जोड़ेंगे तो 8 होते हैं। तो एक इंजन 8 डिब्बे फिर 8 डिब्बे। इस प्रकार याद कर सकते हैं 1853 में रेल का शुभारंभ हुआ था। आइए बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन एंड लास्ट ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि गन्ने वहीं पे होते हैं जहाँ झील ज़्यादा होती है, इसलिए ब्राज़ील में झील ज़्यादा है और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी माना जाता है। आइए बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, मच्छर कितने फीट तक उड़ सकता है? ऑप्शन ए 10 फीट, ऑप्शन बी 30 फीट, ऑप्शन सी 50 फीट एंड लास्ट ऑप्शन डी 40 फीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 50 फीट। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि 100 फीट के लगभग नीचे धरती में पानी निकल आता है और पानी में मच्छर होते हैं, इसलिए वो 50 फीट तक उड़ते हैं, यानी कि 100 फीट से आधा 50 फीट। आइए बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। तो 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। आप जनरल नॉलेज के प्रश्नों को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो के थ्रू आप जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की कुछ नॉलेज अपने अंदर ले रहे हो।
तो उससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप इसको भूल जाओगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा जब भी आप आपके भाई के चैनल को ओपन करें तो एक रफ और एक पेन लेकर बैठें, जिससे आप अपने टाइम को भी बचा पाएंगे और इन जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को अपने दिलो दिमाग में ही बसा पाएंगे। मैं आपको हर बार बताता हूँ और बताता रहूँगा। इससे आपकी नॉलेज में 4 चांद लग जाएंगे और मेरा विश्वास है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और जीके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये नारा निम्नलिखित में से किस महान व्यक्ति ने लिखा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, आइए इसको एक फैक्ट के साथ याद कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था इंडिया ही नहीं रहेगा तो इंडिया में कौन रहेगा। ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों आए थे और हम पे जुल्म किए जा रहे थे, तो हमारे बहुत सारे सुपारी रोज आगे आए थे और उनको भगा के धूल चटा के शहीद हुए थे। बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं, तो उनमें से ही सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और किसी को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।